नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आप पहले यह वीडियो देखिए और यह गिनिए कि किसके सिर पर कितने डंडे बज रहे हैं और किसके सर पर कितने पत्थर फेंके जा रहे हैं, देह पर भी और सर पर भी। यह भी आपको गिनना होगा। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये दो पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं के बीच है, जो आपस में जूतम पजार कर रहे हैं कई मामलों को लेकर। दरअसल अब बिहारी नहीं, पूरा देश गर्म हो चुका है और इस बात को लेकर गर्म हुआ है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली क्यों दी। इस बात को लेकर पूरे देश में गर्मी है। लेकिन यही इसी पॉइंट पे, इसी जगह पे वे कार्यकर्ता जो हाथ में डंडे लेकर एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं और झंडे भी लगाए हुए हैं, झंडे का भी अपमान कर रहे हैं, वे दरअसल मोदी की फिलॉसफी को नहीं जानते। मोदी को जानते होंगे लेकिन मोदी की फिलॉसफी नहीं जानते और इसलिए नज़ारा मुजाहिरा हो रहा है। दरअसल आपको याद दिलाएं कि कुछ वर्षों पहले, लगभग 5 वर्षों पहले, मोदी ने बच्चों का एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के जो संचालक थे, वो पत्रकार साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी के पुत्र गीतकार प्रसून जोशी थे और कम से कम 50 बच्चे बैठे हुए थे। स्टूडियो का प्रोग्राम था। उस स्टूडियो में बच्चे सवाल पूछ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसमें एक बच्चे ने पूछा कि साहब, आप इतना मेहनत करते हैं, 24 घंटे जगते हैं, फिर भी आप तंदुरुस्त क्यों दिखते हैं? आप हमेशा तरोताज़ा दिखते हैं, ऐसा कैसे संभव है? प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा था कि दरअसल लोग हमें गालियां देते हैं और वो गालियां सुनकर मैं खुश होता हूं और मैं तंदुरुस्त रहता हूं। अब आप इस तरह को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि वे गालियां सुनते हैं और उनका स्वास्थ्य बना रहता है। वे खुद कह रहे हैं उस प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में। वह प्रोग्राम दिखाया जाना चाहिए, लोगों के बीच वितरित किया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि यह डंडेबाजी जो बिहार में आज आप देख रहे हैं न हो सके। क्योंकि वे उन्हीं प्रधानमंत्री के लिए डंडे बजा रहे हैं जो प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि हम गालियां सुनते हैं और स्वास्थ्य मेरा बना रहता है। उनके स्वास्थ्य, सत्ता का स्वास्थ्य, उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ये डंडे बरसाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इस बात को समझना और जानना बेहद ही ज़रूरी है, तब शायद ये डंडे न बरसें, एक दूसरे से लोग न भिड़ें। तो माँ की गाली बिहार में 1-2 दिन के अंदर दी गई। उस मंच से जहाँ राहुल गांधी मौजूद थे और वे अपना रैली समाप्त कर वे जा रहे थे, चले भी गए थे, उसके बावजूद किसी कार्यकर्ता ने मोदी को गाली दे दी। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद एक बड़ा पद होता है और सम्मानित पद होता है, एक निर्वाचित पद होता है और गाली नहीं दी जानी चाहिए। यह हम उसके हिमायती हैं, उसके पक्षधर हैं। लेकिन अब चूंकि उस मंच पे राहुल गांधी के जाने के बाद दिया गया, तो इसको जो लोग बीजेपी के जो पहलवान टाइप, नए पहलवान जो हैं, जो बौखलाए हुए हैं, जो चीज़ों को बदल रहे हैं, वे इस बात को समझें कि वे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए भी कर रहे हैं कि वे जो डंडे भाज रहे हैं, उनको डंडे तब भांजना चाहिए था जब बिहार के तमाम, आज भी दिल्ली की जो आबादी है उसमें बिहार की आबादी कम से कम 35% मानी जाती है, 35%। और जब बिहार की आबादी रोजी रोटी के चक्कर में दिल्ली रहती है, तो आप यह समझिए कि वहाँ गाली दी जाती है बिहारियों को, और वो गाली है अरे बिहारी, अबे बिहारी। ये गाली है, ये माँ बहन से कम गाली नहीं है। तो बिहारी लोग तिल मिला जाते हैं, जबकि दिल्ली जैसे राजधानी में बिहारी लोग उच्च उच्च पदों पे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, बावजूद उनको यह गाली उनको सुननी पड़ती है, अबे बिहारी, अरे बिहारी। लेकिन
कोई काउंटर करने वाला नहीं था इस बात को लेकर। काउंटर तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के बाद वे रेल मंत्री बने। रेल मंत्री के बाद जब वे दिल्ली पहुंचे तो लोग हरकत में आए, इस बात की नोटिस ली गई, उसका काउंटर किया गया लालू यादव एंड कंपनी के द्वारा। तब वो गालियां देनी बंद कर दी गई थी जो गालियां दिल्ली में बिहारी लोगों को दी जाती थी। आज की तारीख में जब ये माँ की गाली दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो यह सोचना चाहिए कि यह प्रकाष्ठा, यह नीच की प्रकाष्ठा कहाँ से आ गई कि अब प्रधानमंत्री जैसे पद को लोग, प्रधानमंत्री व्यक्तित्व को लोग गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं और इस बात का नोटिस वे लोग क्यों ले रहे हैं जिस बात की नोटिस उन्हें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खुद कहते हैं कि लोग हमें गालियां देते हैं और हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। इसका मतलब कि वे चाहते हैं कि लोग गालियां दें हमें और हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सरकार का स्वास्थ्य बना रहे। इस राजनीति को समझने और की ज़रूरत है। वैसे मैं बता दूं, चूंकि ये मामला बिहार से शुरू हुआ है, तो आपको यह बता दें कि बिहार में तो गाली देने की परंपरा रही है, लोक प्रचलन रहा है। बिहार ग्रंथ वालों ने एक किताब भी छापी थी बिहार की गालियों पे, वो मेरे पास था, कोई लेकर भाग गया। तो उसमें बहुत खोज परक गालियाँ थीं। और आज भी आप बिहार के शादियों में, उत्तर प्रदेश की शादियों में, हिंदी पट्टी की शादियों में आप जाएं तो लोग पैसे देते हैं कि आप गालियाँ गाइए। लोग गाली गाने वाले औरतें होती हैं, ढोलक बजाती हैं, गाती हैं, नाचती हैं और गालियाँ देती हैं, बददुआएं भी देती हैं, दुआएं भी देती हैं। तो एक वो अलग चीज़ है, लेकिन गाली को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? अगर गाली को ही अंदाज में लेना है तो सबसे पहले तो आप दिल्ली को ही देखिए, जो दिल्ली में गाली दी जाती है, जिसका कोई व्याकरण नहीं है, कोई भाषा नहीं है, लेकिन ऐसी गाली दी जाती है जो मैं आपको यहाँ कैमरे पर बयान नहीं कर रहा हूँ कि उस गाली को, जो लोक प्रचलन में गाली हो, आप उस गाली को ध्यान दें तो उसका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता। लोग जो गालियाँ देते हैं तो उस गाली को पहले दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। बाकी जगहों पे जो गालियाँ दी जा रही हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और गालियाँ तो ऐसे ऐसे जगहों पे पड़ रही हैं जहाँ आवाज़ सुनाई नहीं देती। हमें जिस बात की आवाज़ सुनाई देती है उसी बात पे हम काउंटर कर रहे हैं। दरअसल गालियाँ वे लोग भी देते हैं जो बद्दुआएं देते हैं। बद्दुआएं जब देते हैं तो उसके साथ तो गालियाँ भी देते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आप मणिपुर चले जाइए, इतने लोग गालियाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन बिहार के उस मंच पे जहाँ एक राजनीतिक मंच था, विरोधी पार्टी का मंच था, और उसके नेता जो चले गए और वहाँ गालियाँ दी गई, जो सबने सुना, सबने देखा, उस पर इतना बवाल मचा है कि आज लोग पटना जैसे राजधानी जैसे जागरूक शहर में लोग डंडे लेकर एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। और सर कितने फूटे, सर कितने खराब हुए, कितने दिमाग खराब हुए उसके बाद सर फूटे, और कितने लोगों के ऊपर पत्थर पड़े, ये अनगिनत है। यह ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल देश गर्म है, डंडे का, पत्थर क्या और पता नहीं क्या क्या अब चलने वाले हैं, यह देखने वाली बात होगी। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।